बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन में समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा कि हे भंते, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। भगवान बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा कि मेरा एक बेकार बेटा है जो मुझे परेशान करता रहता है, मेरी बात नहीं मानता और मुझे पर्याप्त सम्मान नहीं देता है। और उस किसान ने कहा कि मेरी पत्नी भी मेरी बात नहीं मानती और मेरी पत्नी भी हमेशा मेरे बेटे के समर्थन में ही खड़ी रहती है। भंते, कुछ ऐसा करो कि उन दोनों का दिमाग बदल जाए और उन्हें पता चले कि मैं उनकी वजह से कितनी परेशानियों में हूँ। वो मेरा सम्मान करने लगे, मेरे साथ में अच्छा बर्ताव करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। किसान फिर भी चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा कि मैं अपने पड़ोसियों से ही बहुत परेशान हूँ। वह मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। बुद्ध ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाली फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुनाफा नहीं बल्कि मुझे नुकसान होगा। बुद्ध बड़े शांत भाव से उसकी बातें सुन रहे थे और ध्यान अवस्था में भी थे। भगवान बुद्ध ने अपनी आंखें खोलकर उस किसान से कहा कि मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्ति पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का कोई हल मिल जाए। किसान ने कहा कि मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों का उधार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा हल बताएं कि ये मेरी समस्याएं खत्म हो जाएं। बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा कि मुझे माफ करना, मैं इसमें भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंची आवाज में बोला, तो फिर आप किस बात के अच्छे हो, किस बात के ज्ञानी हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी समस्या का कोई उपाय नहीं बताया। क्या आप सच में कुछ नहीं कर सकते हो? और अगर तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो तो मैं तो फिर अपने इस जीवन से थक चुका हूं। बुद्ध ने कहा कि देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप किस तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या आ जाएगी। यह बात आपको समझना चाहिए। बहुत कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि लोग, मृत्यु, ये मौसम। लेकिन अगर आपने 84 समस्या का समाधान कर लिया, उस समस्या का हल अगर ढूंढ लिया, तो बाकी 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। किसान ने विनम्र होते हुए पूछा कि कृपया 84वीं समस्या का हल करने का कोई उपाय बताइए। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें पहले आपके 84 समस्या की पहचान करनी होगी। 83 समस्याओं का तो कोई समाधान नहीं हो सकता, लेकिन आपकी 84वीं समस्या कौन सी है? किसान उत्सुक भाव से फिर पूछा कि मुझे नहीं पता कि मेरी 84वीं समस्या कौन सी है, कृपया मुझे बताइए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हों, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बना रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब तो कोई समस्या नहीं होगी, और यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा कि मैं चाहता हूँ। बस अब उसे कठिनाइयों से दुखी होना नहीं है, बल्कि कठिनाइयों के साथ जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन समस्याओं से अलग नहीं हो सकता। हमारा जीवन बिना समस्याओं के संभव नहीं है।
इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम समस्याओं के साथ में एडजस्ट करते हुए संतुष्टिपूर्वक खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करें। समस्याएं तो रहेंगी और हमेशा आती ही रहेंगी। हम एक समस्या का समाधान करेंगे और दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।